हाँ तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम, दुआ सलाम। हमने पिछले जो हमारे टॉपिक था पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था गोलीय लेंस के। हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी और उनके लेंसों के बारे में जाना था। आज हम गोलीय लेंस की जो दर्पण है, जो प्रतिबिंब है गोलीय लेंस के जो प्रतिबिंब है उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं गोलीय लेंस में, जैसे कि हमने दर्पण में देखे थे। तो सेम जो दर्पण में बनते हैं उसी प्रकार गोलीय लेंस में बनते हैं। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा किसी चीज को रटना है या किसी चीज को कुछ करना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात रहेगी। आज अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं गोलीय लेंसों के अपवर्तन के नियम देख लेते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम क्या है भैया, वो देख लेते हैं। जिसे हमने दर्पण में पढ़े थे, दर्पण के कुछ नियम कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार आती है, किधर से आती है, किधर जाती है। उसी प्रकार अपवर्तन के कुछ नियम। तो पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। समझ गए? तो ये पहला नियम है इसका अपवर्तन का कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है, अनंत से आती है और समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो क्या कहां पर मिलेगी, फोकस पर। एक बात याद रखना कि इसमें फोकस दो होंगे, एक F1 यहाँ पर होगा, मुख्य अक्ष पर क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। ये 2F2 होगा, यहाँ पर होगा 2F2, इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। और यहाँ पर होगा 2F1, इसको सीक्वेंस। तो इस प्रकार की होगा हमारे जो मुख्य अक्ष पर क्या क्या बिंदु होंगे, फोकस होगा F, 2F, ये वक्रता केंद्र बोल दो। यहाँ पर दो लेंस है तो दो होंगी सारी चीजें, दो गोले हैं, दो गोले के भाग में दो लेंस है, एक इधर वाला एक इधर वाला। ये दो गोले के भाग है तो दोनों तरफ क्या होंगे, फोकस होगा, दोनों तरफ वक्रता केंद्र होंगे। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है, मुख्य अक्ष से समांतर आती है, वो फोकस से गुजरती है। क्या होती है, फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार इसमें देखिए इसी प्रकार से देखिए। ठीक है, प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, फैल जाती है, तो पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। कहां पर मिलती है, फोकस पर। कहां पर मिलती है, फोकस पर। ये F1 हो गया, इधर F2 होगा और ये 2F2 इधर 2F2। ये हो गया पहला पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण, सेकंड पॉइंट हो गया इसका। अभी बार बार मैं बिंदु को दर्शाऊंगा नहीं, अभी नियम ओनली समझ लीजिए आप। ये हो गया है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है, इस पर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर। समांतर। इसी प्रकार अवतल दर्पण देख लीजिए, F1 पर आ रही है प्रकाश किरण, तो परावर्तन अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर। तीसरा पॉइंट इसका, यदि कोई प्रकाश किरण
देखिए प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है, इस पर आती है प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है, इस पर आती है तो सीधी निकल जाती है, क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ये इस अपन तो ये इसके 3 नियम हो गए। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस से चली जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है तो वो समांतर चली जाती है। तीसरा कि प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से सीधा चली जाती है। तो ये हो गया 3 बिंदु, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिंदु हमारे काम आने वाले प्रतिबिंब बनाने में, ये बिंदु हमारे काम आने वाले प्रतिबिंब बनाने में, तो ये याद होना चाहिए कि समांतर आ रही है तो कैसी आएगी, अगर फोकस पर आ रही है तो इस प्रकार जाएगी और प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है तो इस प्रकार जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब हम आगे प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद हम अवतल के बनाएंगे, पहले उत्तल लेंस के प्रतिबिंब। उत्तल लेंस उत्तल लेंस के प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, पहला पॉइंट आ जाता है जब कोई प्रकाश किरण अनंत पर हो, जब कोई प्रकाश किरण अनंत पर हो, जब अनंत से आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ये हो गया हमारा अनंत पर, ये आई हमारे इस प्रकार में। उत्तल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये कहां पर मिलेगी, फोकस पर, कहां पर मिलेगी, फोकस पर। इसको हम F1 बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F2। जब कोई प्रकाश किरण अनंत पर है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो कहां पर मिलेगी वो, 2F2 पर। कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, F2 पर, सॉरी F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, अत्यधिक छोटा। छोटा या बोल दो बिंदुवत, बिंदुवत कुछ भी, ठीक है। और किस प्रकार बनेगा, वास्तविक, विक और उल्टा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जो कहते हैं ये वास्तविक किस प्रकार बना, तो मैंने कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको समझाई थी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझाई थी। तो दर्पण और लेंस दोनों के लिए सेम है वो, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव साइड हटते हैं, क्या कहते हैं, मूल अक्ष के दाईं ओर जाते हैं, मूल बिंदु के दाईं ओर जाते हैं, तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव, और मूल अक्ष के बाईं ओर नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये जो दर्पण के लिए थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो वही लेंस के लिए सेम, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चिन्ह परिपाटी इधर की तरफ होगी, जो पॉजिटिव होगी, इधर की साइड होगी नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गई हमारा पहला पॉइंट, जब अनंत पर है वस्तु, कहां पर रखी है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। अत्यधिक छोटा या बिंदुवत बनेगा। किस प्रकार बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ गए, तो ये होगा हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। पहला था अनंत पर, दूसरा अनंत और 2F1 के बीच में हो। अगर अनंत और 2F1 के बीच में हो, किस प्रकार हो कि अनंत और 2F1 के बीच में हो, तो ये कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। अनंत 2F1
के बीच रखा हुआ है क्या क्या रखा हुआ है, कोई बिंदु रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, नाम दे दो, ठीक है। तो इस वस्तु से किरणें किस निकलेगी, समांतर। तो कहां से निकलेगी, फोकस से। यहां हो जाएगा F2, यहां हो जाएगा, ठीक है। कहां से निकलेगी, फोकस से। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, दूसरी कहां से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी। तो जहां पर दोनों किरणें काटेगी, जहां पर दोनों बिंदु काटेंगे, वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर क्या बनेगा, P डैश, क्या बनेगा, P डैश, P का प्रतिबिंब बनेगा वहां पर, ठीक है। और एक किस प्रकार का बना, वास्तविक बना, एक तो पॉजिटिव तरफ, और क्या बना है, उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा बना है। तो देखिए प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच में हो तो कहां पर बनेगा, F2 व 2F2 के बीच बनेगा। इस प्रकार का बनेगा वास्तविक और उल्टा। साइज कैसी होगी उसकी, छोटी, छोटा होगा वो अपने बिंब से छोटा होगा। क्या होगा, वो अपने बिंब से छोटा होगा। तो ये आपने समझ लिया कि अगर अनंत से आ रही है तो कहां पर बनेगा, F2 पर, और अनंत और F2 के बीच रखी है तो कहां पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए जल्दी से, जो चित्र है, जो डायग्राम है, उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारे दो बिंदु हो चुके हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, अगर वस्तु कहां पर रखी है, 2F1 पर रखी है, वस्तु कहां रखी है, 2F1 पर, तो किस प्रकार बनेगा प्रतिबिंब, एक बार देख लीजिए। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1। तो वस्तु कहां पर रखी है, यहां पर रखी है, 2F1 पर रखी है। तो इसकी किरणें किस चाहिए, समांतर। तो किस प्रकार फोकस बनाएगी, यहां पर, यहां क्या होगा, F2, ठीक है। दूसरी निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, कैसे निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी। तो जिस जगह इसको काटेगी वहां पर क्या रहता है, 2F2, और वहां पर ही बनेगा प्रतिबिंब। अगर 2F1 पर है वस्तु तो कहां पर बनेगा, 2F2 पर, 2F2 पर। किस प्रकार का बनेगा, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, अर्थात बराबर। और किस प्रकार बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। किस प्रकार बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। समझिए, अगर 2F1 पर रखी हुई वस्तु तो कहां पर बनेगा, 2F2 पर। कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और वास्तविक और इस प्रकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगर 2F1 और F1 के बीच बना हुआ है, 2F1 और F1 के बीच है कोई प्रतिबिंब, 2F1 और F2 के बीच है, तो कहां पर बनेगा, बीच। 2F1 और F1 के बीच रखा हुआ है तो बिंब, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, देखिए ये F1, ये 2F1,
यहाँ पर कोई प्रतिबिंब रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है, प्रतिबिंब है, बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई यहाँ पर, तो किस प्रकार जाएगी, तो कहां से निकलेगी, फोकस से, कहां से निकलेगी, फोकस से। ये हो गया F1 और यहाँ पर इसका F2 ये F2, ठीक है। और जब प्रकाशिक केंद्र से मिलेगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो काटेगी उसे, तो ये कहां काटेगी, ये 2F2 से भी आगे काट रही है, कहां काट रही है, 2F2 से भी आगे काट रही है, अर्थात 2F2 और अनंत के बीच, कहां पर, 2F2 और अनंत के बीच, कहां पर, 2F2 और अनंत के बीच, तो कहां पर बनेगा, 2F2 व अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट और कि अगर 2F1 पर रखा हुआ है तो कहां पर बनेगा, 2F2 पर, वस्तु के आकार का, वस्तु के बराबर और उल्टा बनेगा। 2F1 पर रखा है, F1 के बीच रखा हुआ है तो कहां पर बनेगा, 2F2 पर अनंत के बीच। अगर F1 और 2F1 के बीच है तो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, कहां पर बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट और। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में आ गया तो यस कर दीजिए, जल्दी से समझ में आ गया तो यस कर दीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, एक बार और बोलता हूं मैं सबसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है फाइव, ठीक है, संख्या में ध्यान दो थोड़ी सी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहां पे पढ़ लिया था अपन, 2F1 और F1 के बीच। अगर F1 पर ही हो, प्रतिबिंब कहां पर हो, F1 पर रखा हो, F1 पर, ये होगा F1 यहां पर रखा हुआ है, प्रकाश किरण नहीं जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी, किससे गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, F2 से गुजर जाएगी, दूसरी निकलेगी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, दूसरी किस प्रकार निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये आगे क्या होगा, कभी नहीं मिलेगी। ये F1 हो गया, F1 पर कोई वस्तु रखी हुई है, F1 पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका उसके अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी किरण, एक प्रकाशिक बिंदु से निकलेगी, वो होता है प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। तो ये किरणें समांतर रहेगी हमेशा, क्या रहेगी, समांतर, ये क्या कभी नहीं टकराएगी, क्या नहीं होगी, कभी नहीं टकराएगी। इससे प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, किस प्रकार बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। और कैसे बनेगा, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ा, समझ गए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर F1 और O के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये F1 वस्तु यहां पर रखी है, तो समांतर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, कहां से, F2, और जो इसको फिर से समझिए, जब प्रतिबिंब कहां पर रखा हो, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच रखा हो, ठीक है, यहां रखा हुआ, जाने वाली फोकस से चली जाएगी, कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, और प्रकाश केंद्र से जाने वाली, प्रकाश केंद्र से जाने वाली ऐसे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र, कि दोनों किरणें क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, दोनों किरणें क्या फैल रही है, देखो, तो आगे कभी नहीं मिलेगी, आगे कभी नहीं मिलेगी, तो इनको पीछे मिलाते हैं अपन, पीछे बड़ी दूर जाके मिलेगी, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब। अब ये वस्तु किधर साइड बनी है, बाईं ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर और बाईं साइड बनी है, तो किस बनेगा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ये एक ही कंडीशन है जैसे दर्पण में थी ना, सारी प्रतिबिंब दर्पण में जिस प्रकार थे उसी प्रकार लेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है, तो अंतर करके पढ़ोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा तुम्हें, आभासी बस सीधा बनेगा, और कितना बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, समझिए। तो ये तो हो गए उत्तल लेंस के जो हमारे प्रतिबिंब थे, हमने उत्तल लेंस के जो भी प्रतिबिंब थे, उत्तल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर उत्तर का पढ़ लिया, हम उत्तर के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अब अवतल के बारे में चर्चा करते हैं, अवतल के प्रतिबिंब, अवतल लेंस, अवतल लेंस में ज्यादा कंडीशंस है नहीं, पहली कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है, कहां पर, अनंत पर, ये हो गया मुख्य अक्ष, अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें, तो परावर्तक के पश्चात क्या होती है, फैला देता है, क्या करता है, क्या करता है, फैला देता है। अभी आगे तो कभी मिलने वाली है नहीं, तो पीछे क्या बनेगा, पीछे बनेगा प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पर मिलेगा, यहां पर क्या बनेगा, फोकस F1, ये हो गया, यहां पर F2, ठीक है। तो जब अनंत से आ रही है तो कहां पर बनेगा, F1 पर, कहां पर बनेगा, F1 पर बनेगा, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदुवत, कहां पर बनेगा, F1 पर, फोकस पर, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, और कैसा बनेगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, किस प्रकार बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा,
ठीक है, इसका नेक्स्ट है, मैं साइड होता हूं, आप उतार लिया करो इससे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब कोई वस्तु रखी है अनंत और कहां पर रखी है, कोई वस्तु रखी है अनंत और इसके बीच, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहां पर रखी है, अनंत और ओ के बीच, ओ के बीच कोई वस्तु रखी है, कहां रखी है, जमा, ठीक है, यहां रखी है वस्तु, यहां पर कोई वस्तु रखी है, तो इससे प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी, तो ये क्या करते हैं, उसको फैला देगा, क्या फैला देगा, तो ये कहां पर मिलेगी, फोकस पर, कहां पर मिलेगी, पीछे फोकस पर। एक प्रकाशिक केंद्र पे जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही गुजर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र पर जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही गुजर जाएगी, तो दो किरणें कहां पर काट दी, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर, कहां पर बनेगा, F1 व O के बीच, ठीक है। और किस प्रकार बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु के छोटा, वस्तु से छोटा। तो अवतल लेंस के अंदर ये दो ही कंडीशंस है जब प्रतिबिंब बनेगा, अवतल लेंस के अंदर ये दो ही कंडीशंस है जब प्रतिबिंब बनेगा, और दोनों कंडीशंस में कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, कैसे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगर अनंत से रखी है तो कहां पर बनेगा, F1 पर, अनंत पर रखी है तो कहां पर बनेगा, F1 पर, अनंत और O के बीच रखी है तो कहां पर बनेगा, F1 पर O के बीच, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। तो आज आपके लिए इतना ही। आज अपने पूरे लेंस के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो पूरे थे प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा कर ली। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे ही अच्छी क्लासेस देता हूं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपको जैसा लगे कोई भी कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।